अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मोटे चावल, जिसे शोला भी कहते हैं या फिर पश्तो में से गटीवरीजी भी कहते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चरसदा की मशहूर डिश है, जो कि यहाँ पे बहुत शौक़ से बनाई और खाई जाती है। और तकरीबन हर एक इलाके में जहाँ पे पठान रहते हैं तो ये पठानों की एक मखसूस डिश है, जो यहाँ के लोगों की बहुत ही पसंदीदा डिश है। तो आइए इसको बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गोश्त लेंगे। गोश्त को हम उबालेंगे। तो गोश्त हमने जो लिया है वो हमने गाय या भैंस का लेना है और इसके ऐसे बड़े बड़े पीसीस करवा लेने हैं। तकरीबन 1 केजी मैं यहाँ पे गोश्त ले रही हूँ। इसके अलावा हम हड्डियाँ लेंगे। हड्डियाँ भी तकरीबन 1 किलो ही लेंगे और इसके साथ थोड़ी सी चर्बी भी होनी चाहिए। इसके अलावा इसको बॉईल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें सबसे पहले लहसुन के जवे हमें चाहिए, तकरीबन 8 से 10 अदद। कुटा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, 2 खाने के चम्मच। कुटा हुआ सुरख मिर्च, ये कुटी हुई सुरख मिर्च ये हमें तकरीबन 2 टेबलस्पून चाहिए। और नमक हस्बे ज़ायक़ा लेंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें गोश्त और हड्डियाँ और जो अभी मैंने आपको मसाले बताए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया, वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में गार्लिक भी ऐड करेंगे और 2 लीटर पानी डालकर इसे हम उबालेंगे। इसे हम तकरीबन 40 मिनट्स तक उबालेंगे। अच्छे से उबालेंगे ताकि गोश्त बिल्कुल ही नरम हो जाए और हम इसे आसानी से रेशा रेशा कर सकें। इसमें पानी ज़्यादा डालना है। इसके अलावा हमने हरी मूंग की दाल लेनी है, तकरीबन 1 कप, और इसको हमने तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी में उबाल लेना है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। तकरीबन 40 मिनट के बाद गोश्त हमारा गल गया है। तो हम इसे ऐसे बारीक बारीक इसके रेशे रेशे बना लेंगे। सारे गोश्त को हमने ऐसे रेशों में कर लेना है और हमें गोश्त चाहिए ये वाला। और इसके अलावा ये हमने जो मूंग की दाल ली थी साबुत, वो भी हमने बॉईल कर ली है, ये हमें चाहिए। इसके अलावा हमें घी चाहिए, तकरीबन आधा कप। और घी के साथ अगर आप घी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, आधा कप। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए, तकरीबन 2 अदद बड़ी साइज़ की या फिर 3 मीडियम साइज़ की भी आप ले सकती हैं। उसके ऐसे बारीक स्लाइसेस कर लें। इसके अलावा हमें टमाटर चाहिए। टमाटर तकरीबन 7 से 8 मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं और अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 5 से 6 अदद भी ले सकती हैं और उसके मैंने ऐसे स्लाइसेस कर लिए हैं। इसके अलावा हमें हरी मिर्च चाहिए, तकरीबन 2 अदद बड़ी वाली। ये मैं यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ली है, 2 अदद मैंने ली है, इसे मैंने बारीक काट लिया है, बड़ी वाली है। इसके अलावा हमें हल्दी चाहिए 1 टीस्पून और गरम मसाला जो आम हम नॉर्मल यूज़ करते खानों में, उसका 1 टीस्पून चाहिए। नमक हस्बे ज़ायक़ा मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ और आप अपने ज़ायक़े के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं। ये चाइनीज़ सॉल्ट है, तो ये ऑप्शनल है। ये अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकती हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो इट्स टोटली ऑप्शनल, आप इसे स्किप कर सकती हैं। ये मिक्स्ड अचार है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप 1 टेबलस्पून डाल सकती हैं। इसके अलावा हमें चावल चाहिए। ये स्पेशल चावल हैं जो इन्हीं चावलों के लिए यूज़ होते हैं। इसे मोटे चावल कहते हैं और ये छोटे होते हैं। ये नॉर्मल चावलों से नहीं बन सकते, जो सेला या बासमती चावल होते हैं, यही चावल हमने लेने हैं। अब हम एक बर्तन में घी गरम करेंगे, उसमें प्याज डालकर फ्राई करेंगे।
चावलों को हमने तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगोना है। आधा घंटे से 1 घंटे तक हम इसको भिगो सकते हैं। प्याज जब तकरीबन हल्के से ब्राउन हो जाए तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसके साथ ग्रीन चिली भी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके ऊपर हमने मसाले भी डालने हैं जो अब मैंने अभी आपको बताए हैं, यानी कि सॉल्ट, चाइनीज़ सॉल्ट और हल्दी और इसके साथ गरम मसाला, ये स्टेज पे मैंने डाल दिए हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटरों को गलाना है और जब टमाटर अच्छे से गल जाएं तो इसके बाद हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे जो हमने उबाल कर रेशा करके रखा हुआ था। इसमें से मैंने हड्डियां निकाल दी थी। हड्डियां हम आखिर में ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो ऐड भी कर सकती हैं और अगर चाहें तो अलग भी कर सकती हैं। और स्टॉक को भी हमने अलग ही रख दिया है, वो भी हम एंड में यूज़ करेंगे। इस स्टेज पे मैं इसमें बॉइल्ड जो मैंने मूंग की दाल थी वो मैंने इसमें डाली और जो भीगे हुए राइस थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इसमें जो स्टॉक था हमारा बचा हुआ वो इसमें मैं डालूँगी। मेरे पास जितना भी स्टॉक था तकरीबन 1.5 लीटर था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर बाद में इसमें ये स्टॉक कम हुआ तो हम इसमें हॉट वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ढककर कुक करेंगे। इसको ढककर अच्छी तरह से हम कुक करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये बीच में मैंने इसे चेक कर लिया था तो इसका पानी खुश्क हो गया था, लेकिन चावलों में अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी रह गई थी। तो मैंने पानी उबाल कर गरम करके मैंने इसमें डाल दिया। तकरीबन आधा जग के करीब मैंने इसमें और पानी डाला और फिर मैंने इसे 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे पकाया। तो ये चावल इस स्टेज पे ऐसे बिल्कुल नरम हो गए और अब हम इसको अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। जैसे हम दलीम की करते हैं उसी तरह हम इसे अच्छे से स्पून की या फिर लेडल की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच है तो आप लकड़ी का चम्मच भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि इसको ग्राइंडर वगैरह से या हैंड ब्लेंडर वगैरह से नहीं पीसना, बस जस्ट चम्मच की मदद से। इस स्टेज पे हम इसमें अचार भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे आप स्किप कर सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो देगे वगैरह बनती हैं वो इसमें अक्सर यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने भी इसमें अचार डाला। और इसके बाद हमने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून घी एक फ्राइंग पैन में गरम किया और इसका तड़का चावलों के ऊपर लगाया। चावलों को मैंने अच्छे से मैश कर दिया। तकरीबन 10 मिनट तक इसको अच्छे से ऐसे हाथ की मदद से और स्पून की मदद से मैश करने के बाद ये ऐसे इस स्टेज में आ गए थे। इस स्टेज में मैं इसमें बोन्स भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप बोन्स ना ऐड करें। लेकिन स्टार्ट में हमने इसमें बॉईल करने में बोन्स ज़रूर ऐड करने हैं। ये हमारे चावल तैयार हैं। आप देख सकती हैं कि कितने स्टिकी हैं। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।